ठीक है, यस सर। ओके। ताकि पेंडिंग में कुछ ना रहे। आई थिंक ये गर्ल्स में भेज दिया मैंने, उन लोगों को मिल गया होगा। बॉयज में भी चला गया, मिल गया। यस सर। यस सर। यस। यस। ठीक है, अब लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ जो अगले टर्म है उसकी तरफ हम लोग कुछ बात करते हैं। ठीक है, अगला जो कमांड्स है, ठीक है, वो कुछ डायरेक्टरी बेस्ड है। क्योंकि फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है, हमें डायरेक्टरी की भी जरूरत होगी। और आप प्रोग्राम में एक सर्टेन डायरेक्टरी को बनाना भी चाहेंगे, उसको चेंज भी करना चाहेंगे, और वहां चाहेंगे कि मेरा फाइल बने। ठीक है, तो कैसे डायरेक्टरी को मैनेज करेंगे फाइल के साथ, वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड्स है, ठीक है, वो है mkdir। क्या नाम है मेथड का? डायरेक्ट mkdir। 10 में भी यही रहता है ना। ठीक है, आप लोग इसको डॉस में md के नाम से पढ़े होंगे, हालांकि डॉस में Unique mkdir directory। ये भी काम करता है सर। डॉट ये भी काम करता है सर। mkdir भी काम करता है वहाँ, और आपका md भी काम करता है। तो चूंकि md शॉर्ट पड़ता है, छोटा पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग md का इस्तेमाल करते हैं। am I right? यस सर। यस सर। तो this is used for creating a directory. ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके पास os डॉट क्या लिखना होगा? mkdir। तो आपको सीधे लिखना होगा os इंपोर्ट कर ले, जितना है os इंपोर्ट तो करना ही है आपको। ठीक है, import preference। और जो भी डायरेक्टरी का नाम है, जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं, लिख देते हैं
ठीक है। तो रवि नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप करेंटली काम कर रहे हैं। जिस भी करंट लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, या सी के अंदर पाइथन का डायरेक्टरी हो, जो भी करंट लोकेशन होगा, उस करंट लोकेशन पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा? रवि। रवि। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, कहाँ क्रिएट होगा? यस सर। रवि फोल्डर कहाँ बनेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। अरे बाबा, नहीं सेकेंडरी सर, में करंट करंट, जहाँ पे वो पाइथन का और लोकेशन पे। फाइल है वहीं पे। करंट लोकेशन जो भी हो, लोकेशन बदला भी जा सकता है। तो तो सर वो पाथ देना पड़ेगा ना, कोई हाँ, लोकेशन नहीं, बदलने के लोकेशन लिए। बदला जा सकता है, कैसे होगा आगे बताते हैं। आप, मेरा वो मतलब नहीं है, लोकेशन जो भी होगा उस करंट लोकेशन पे आपका ये फाइल बन जाएगा। क्लियर? अब यस सर। मान यस लेते सर। हैं, मान लेते हैं कि सर मैं लोकेशन जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरा करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो गेट, उसके लिए एक कमांड है, उस कमांड का नाम है, सॉरी, मेथड है, मेथड का नाम है गेट WCD। ठीक है, गेट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या? गेट वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। ये क्या करेगा? ये कहता है कि it returns the current directory location। ठीक है, कोई अनऑथराइज नहीं ना इंटर किया है, जरा एक बार कोई चेक कर लेगा। सब सर बैच क्या का है है? सर ये गेट है? सर गेट सर हाँ बोलो। सर ये गेट के बाद क्या लिखा है सर? गेट WCD। WCD। क्यों, थैंक यू सर। अस्पष्ट है क्या? सर नहीं समझ में आ रहा था इसलिए हमको ई लग रहा था वो, इसीलिए। अच्छा, ठीक ठीक। गेट WCD, इट रिटर्न्स द करंट डायरेक्टरी लोकेशन। ठीक है, करंट डायरेक्टरी का लोकेशन आपको दे देगा। सिंटेक्स में क्या होगा? सिंपल, आपको सिंटेक्स में कुछ नहीं करना है। OS डॉट गेट WCD। क्लियर? यस सर। यस सर। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में से, सब फॉर्मल एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं और पाइथन में कोड लिख देते हैं कहीं पे भी कि OS डॉट गेट WCD, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप लोकल डायरेक्टरी जैसे सी प्रोग्राम फाइल्स में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें अगर आपका पाइथन है, ठीक, तो ये आपका रिटर्न कर देगा। मतलब आप सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, करंट लोकेशन आपका क्या है? पाइथन। Python 39। पाइथन पाइथन 39। क्या आप में जो भी होगा वो दे देगा। क्लियर? तो ये तो हुआ लोकेशन जानने का, पहला हुआ डायरेक्टरी क्रिएट करने का। अब अगर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं लोकेशन पे, किसी भी लोकेशन पे, तो क्या हम डायरेक्टरी में काम कर सकते हैं? सिर्फ क्रिएट कर देने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। ठीक है, डायरेक्टरी अगर क्रिएट हुआ तो डायरेक्टरी में पहले इंटर करना होगा, यानी उस डायरेक्टरी को चेंज करना होगा। और CD। उसके लिए जो हमारे पास कमांड है, दैट कमांड इज कॉल्ड chdir। जो आप डॉस में CD के नाम से पढ़ते थे, पढ़ते यस थे सर। ना? करंट यस करंट सर। है। नहीं, चेंज है। ठीक है,
This method is used for changing directory. changing the directory. ठीक है, syntax os.chdir और ब्रैकेट में डायरेक्टरी का नाम। और जो भी डायरेक्टरी का नाम है वो डायरेक्टरी का क्या दे देंगे, नहीं, नाम दे देंगे। जैसे अभी हमने क्या बनाया था रवि, अब मान के चलते हैं कि ये मेरा करंट लोकेशन था, ठीक है, और यहाँ पे हमने रवि नाम का फोल्डर बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं एग्जांपल में, ठीक है, हम उसको चेंज कर रहे हैं। हमने लिख दिया os डॉट चेंज डायरेक्टरी और यहाँ पे दे दिया क्या, रवि। अब अगर हम जाके os डॉट गेट, ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर हम मांगेंगे तो ये हमें क्या देगा, सी प्रोग्राम फाइल्स ये ना देगा, यस सर। पाइथन 39 और इसके अंदर क्या देगा रवि, यानी पहले करंट लोकेशन मेरा क्या था, पाइथन 3 लाइन, करंट लोकेशन क्या हो गया मेरा रवि वो डायरेक्टरी सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक है कि अगर डायरेक्टरी बना लिए तो हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए जो हमारे पास है उसका नाम है rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, rmdir रिमूव डायरेक्टरी। इट रिमूव्स the given directory name. ठीक है, यस सर। we have to ensure, हाँ एक हाँ वो 3 प्रॉपर्टीज होता है ना, वो रिमूव करने के लिए डॉस में भी होता है। we have to ensure before डायरेक्टरी इज एम्प्टी, before removing the directory, before removing the directory, that directory empty. should be empty. और करंट डायरेक्टरी भी वो नहीं होनी चाहिए। Should be empty. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डायरेक्टरी में फाइल वाइल बना दिया है, ठीक है, तो अगर डायरेक्टरी में फाइल कंटेंट है और आप उसको rmdir करने जाइएगा तो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा कि भाई डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी नहीं है। पहले आपको क्या करना होगा, उसके अंदर के फाइल्स को क्या करने होंगे, डिलीट, रिमूव करना होगा, और वो डायरेक्टरी जब एम्प्टी हो जाएगा तब आप उस डायरेक्टरी को rmdir से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यस सर। एनी क्वेश्चन? सर अगर उसमें सारा फाइल डिलीट ही करना है तो अगर डायरेक्टरी को पूरा ही डिलीट करना है, उसमें कोई फाइल कंटेंट नहीं करना, उसके लिए तो दूसरा होगा। देखिए आप पूरा इंटायर डॉस वाला मैकेनिज्म मत समझिए, यहाँ आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काम करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इंटायर डॉस मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ओके, इंटायर डॉस वाला जो चीज मिल जाए और कुछ एक्स्ट्रा डॉस में एक्सटर्नल कमांड भी है, सब सपोर्टेड हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो rmdir जो कहता है कि आप, मैं डायरेक्टरी डिलीट करूंगा लेकिन मुझे जो डायरेक्टरी आप देंगे वो पहले से इम्प्टी होना चाहिए। और अगर इम्प्टी नहीं है, मान लीजिए मैंने रवि बनाया और रवि के अंदर जाके XYZ नाम का 3 फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैं फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाया, करंट लोकेशन मेरा रवि है, तो जब मैं फाइल बनाऊंगा प्रोग्राम रन कराऊंगा तो कहाँ बनेगा,
के अंदर। रवि में, ठीक है। तो अब मुझे रवि को डिलीट करना है, तो मुझे पहले उसके अंदर बने फाइल को क्या करना होगा, डिलीट करना रिमूव। होगा। रिमूव करना है। तो रिमूव पहले हम चला लेंगे, Yes, पहले sir. हम रिमूव चला देंगे, और जब रिमूव चला देंगे वो खाली हो जाएगा, तो RMDIR चला के उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, डॉस में भी यही बात था RD के साथ, यस सर, RD कमांड पढ़े थे ना। तीन प्रॉपर्टी था उसमें। यस सर, एम्प्टी होना चाहिए, करंट डायरेक्टरी वो नहीं होना चाहिए, और और वैलिड एक पाथ। एक हम लोग कमांड पढ़े थे, उसमें एक्सटर्नल था, वो डेल्ट्री था, डेल ट्री था। यस सर, तो वो दूसरा है, वो पूरा एक्सटर्नल रिमूव कर देता है। यस सर। ट्री वाइज में काम Excuse करता me, है। sir. हाँ, सर तब पेज रेटिंग में है। ठीक है। OS डॉट और डायरेक्टरी का नाम, ये इम्पटी होना चाहिए, ये श्योर है, डेफिनेशन में भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए कि मैं जो बनाया हूँ वही डिलीट कर रहा हूँ। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक कर सकते हैं, किसी को बना लीजिए, आप तुरंत उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और पाथ लोकेशन भी ले लीजिए, अगर चेंज करना है तो चेंज करके लोकेशन भी पता कर लीजिए। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये कुछ कमांड्स थे जो आपको बताए गए। एक और इसमें कमांड देता है कि अगर एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी अगर आपको बनाने हो, जैसे 2-3 एक साथ बनाना हो, तो एक तो तरीका है कि, ठीक है, MKDIR, मान लीजिए कि हमको रवि बनाना है, हमको सोनी बनाना है, तो 2 बार ना करना होगा, MKDIR रवि, MKDIR सोनी। क्लियर? यस सर। ओके। लेकिन ये कहता है ना, नहीं, मैं एक और कमांड आपको देता हूं, अगर वो कीजिएगा तो एक ही कमांड से आपका हो जाएगा, एक ही मेथड से आपका हो जाएगा, एंड दैट मेथड इज make DIRs। ये क्या करेगा, मल्टीपल डायरेक्टरी बनाऊंगा। it creates सर ऐसा तो नहीं है कि एक के अंदर एक बनाएगा, मतलब ना, एक। it creates हाँ, तो ऐसा ही है। एक It के अंदर creates multiple directories विद इन in which one containing another one containing क्या, अनदर। another one। तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इसका सिंटेक्स देखिए, यहाँ पे कहता है कि पहले तो पाथ लिख दीजिए, जो आपका करंट पाथ है, गेट कर लीजिए, जान लीजिए, उसको लिख दीजिए। नहीं भी लिखिएगा तो एक और भी काम कर सकते हैं, अगर पूरा पाथ आपको याद नहीं है तो आप ऐसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। समझ गए हैं? यस सर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट पाथ को, करंट लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देंगे dir1 /dir2 /, ठीक है। इसमें डबल बैकस्लैश लगाया हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि सिंगल बैकस्लैश से भी काम करेगा।
ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अभी डबल ब्लैक बैकस्लैश लगा देते हैं, लेकिन सिंगल स्लैश से भी काम करना चाहिए, वो चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि सिंगल डबल दोनों अलाउड है। ठीक है, डॉट 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 इस तरह से आपको जितना बनाना है बना लीजिए। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल पे लेके आगे बढ़े, अब जैसे इसमें हो क्या रहा है कि डायरेक्टरी 1 किसके अंदर बनेगा, डायरेक्टरी 3 किसके अंदर बना, डायरेक्टरी 2 के अंदर, डायरेक्टरी 2 किसके अंदर बना, डायरेक्टरी डायरेक्टरी 1 1 के अंदर डायरेक्टरी 1 किसके अंदर बना, जो करंट लोकेशन है, करंट सर लोकेशन। सी ड्राइव में बनेगा सर। पॉइंट क्लियर। यस सर। तो अगर हम सिंह मुस्कान सिंह, मुस्कान म्यूट करो। ठीक है, OS डॉट मेक डायरेक्टरीज। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा पाइथन 3.9 है। ठीक है, हम पूरा चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, लाइक दैट कि सी सर, सी में हम प्रोग्राम फाइल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम पाइथन पाइथन 3.9 सिंगल भी लेगा, हम मेरे को लग रहा है कि ठीक है, दिमाग 100% श्योर कह रहा है कि सिंगल स्लैश भी काम करेगा, डबल भी करता है। और इसमें मैं बना दे रहा हूँ, मान लीजिए रवि, यहाँ पे तो सर रवि बना ही हुआ है पहले से। तो रिमूव हो गया ना, हाँ यस सर। सोनी, और मान लीजिए टोनी। ठीक है, तो यहाँ जो टोनी हुआ, ये जो टोनी हुआ, ठीक है, टोनी सब डायरेक्टरी हो गया किसका, सोनी का। सोनी का। ठीक है, ठीक ओके, सर। यानी ये सब डायरेक्टरी हो गया सोनी का, और सोनी सब डायरेक्टरी हो गया किसका, रवि 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 का। रवि का। रवि सब डायरेक्टरी बन रहा है किसका, पाइथन 39। पाइथन 39, और ये तो आपका करंट लोकेशन है, ये तो आपका क्या है, करंट लोकेशन करंट है। लोकेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब डायरेक्टरी बना के भी हमको काम करना है, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेक डायरेक्टरी इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? यस। ओके, ठीक है, तो लेट्स कम टू दी, यहाँ तक कर लीजिएगा, ये फाइल से रिलेटेड चीजें था। अब लेट्स कम टू दी, थोड़ा सा हम लोग विंडो की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय GUI प्रोग्रामिंग, या पहले GUI, ग्राफिकल What is the यूजर full form इंटरफेस। GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, सर so the full form of सर एक क्वेश्चन। GUI, graphical user interface. And what is graphical user interface? सर जो पीछे मेक डी डायरेक्टरीज लिखे हैं वो ओएस में काम करेगा? हाँ, सर मेक DIRS जो लिखे हैं, जो कोड लिखे हैं OS डॉट, वो डॉस में काम करेगा? नहीं, डॉस में नहीं होता। डॉस में एक्सटर्नल कमांड अगर होगा तो कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनल में नहीं है। ठीक है, वैसे तो डॉस में आप अगर डायरेक्ट भी बनाइएगा ना स्लैश करके पाथ देके, तो वैसे भी कर जाता है। ओके सर। ठीक है, अभी आप डॉस पे दिमाग लगा रखे हैं कि पाइथन पे दिमाग रखे हैं? सर डॉस में चेक कर रहे हैं तो वो कमांड वर्क कर रहा है। MD से या MKDIR लिखिए।
जरूरी नहीं है सर, कि makes- जो यहाँ पे आप ये सब मेथड्स, आप कमांड को किस रूप में आप यहाँ यूज कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। आप कमांड को किस रूप में यूज कर रहे हैं? मेथड के रूप में आप यूज कर रहे हैं। कमांड को किस रूप में आप यहाँ पाइथन में यूज कर रहे हैं? मेथड के रूप में आप यूज कर रहे हैं। ओएस एक ऑब्जेक्ट है और एमके मेक dir जो है वो उसका मेथड है। क्लियर? यस सर। यानी Yes, sir. कमांड को हम पाइथन में मेथड्स के रूप में यूज कर रहे हैं, जितने भी है। ठीक है, ओके। So let's concentrate about graphical user interface. What do you mean by GUI और graphical user interface? आप क्या समझते हैं इससे? जो आपके दिमाग में, जिनके दिमाग में है, थोड़ा थोड़ा हमको बताएंगे एक एक करके। सर जिस इंटरफेस से हम लोग इंटरैक्ट आवाज नहीं आ रही है। ग्राफिकल इंटरफेस से। हाँ, आप बोलिए। जिस ग्राफिकल इंटरफेस से हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, फोटोज वगैरह सबको यूज करके, आइकन्स को यूज करके, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब एक ऐसा स्क्रीन जो कुछ लिख के या कुछ लिखवा के इंटरेक्ट नहीं करा रहा है, बल्कि कुछ इमेजिक फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, जिसे हम आइकन, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, इन चीजों के नाम से जानते हैं, उनके फॉर्म में यूजर को इंटरेक्ट कराता है। क्लियर? यस सर। यानी एक स्क्रीन हुआ, जैसे डॉस आप करते हैं, तो डॉस क्या कहता है? आप डॉस कहता है कि कुछ भी करना है, यू शुड राइट। क्लियर? यस सर। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी लिखना चाहिए। आपको dir लिखिएगा तभी काम होगा, md लिखिएगा तभी काम होगा, नहीं लिखिएगा नहीं काम होगा। क्लियर? यानी कुछ भी करना है, उसका फॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट। तो आपका जो इंटरेक्शन है, ठीक है, आपके और कंप्यूटर दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो टेक्सुअल है। तो वैसा इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? CUI। क्या बोलते हैं? CUI। कमांड लाइन कमांड। ठीक है, लेकिन इसी चीज को हुआ कि हम हर काम लिखवा के क्यों करें? हम क्यों ना किसी काम के लिए एक पिक्चर का फॉर्म दे दें। वो पिक्चर अलग अलग रूप में होगा, उसके अलग अलग मतलब होंगे। ठीक है, अब स्क्रीन पे, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स अपीयर्स होंगे, जिन्हें आप आइकन्स कहते हैं, ठीक है, ओके, या इमेजेस कहते हैं, व्हाटएवर जो भी है। उन हर एक आइकन्स का एक अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है, जो यूजर को बताया जाएगा, या वो आइकन्स भी खुद अपने आप को, ठीक है, अपने बारे में रिप्रेजेंट करें। एक ब्रीफ डिस्प्ले करे। ओके, इससे फायदा ये होगा कि यूजर के लिए काम करना कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि टेक्सुअल फॉर्म में, CUI फॉर्म में हर चीज आपको याद करके करना होगा। अगर आप भूल गए तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन GUI में मोस्ट ऑफ वर्क से रिलेटेड आइकन्स आपके स्क्रीन पे अपीयर्स होते हैं, ठीक है। आप उन आइकन्स को देख के अगर भूल भी जाते हैं तो आपको याद आ जाता है मुझे इस पर्टिकुलर आइकन से किस तरह का काम करना है या किस तरह का काम लेना है। क्लियर? यस सर। यस यस सर। ओके ओके। तो ये अगर कोई GUI के बारे में आपसे पूछेगा तो लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बोल नहीं रहे हो जी, चुप हो जाते हो। तो ओके सर, पढ़ लेंगे सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो कि यहाँ यहाँ इंटर नेम आ रहा है, यहाँ ध्यान से देना, ये स्क्रीन है और यहाँ मैंने लिख दिया रवि। एक ये स्क्रीन है और एक ये स्क्रीन है, ठीक है। जहाँ आ रहा है इंटर नेम और एक बॉक्स बना है और इसमें मैंने लिख दिया रवि।
इसमें CUI किसे कहेंगे, GUI किसे कहेंगे, दोनों तो स्क्रीन ही है। सर GUI ये वाला स्क्रीन हो जाएगा जो जो ये box आप में है, ब्रैकेट में बॉक्स में रखे हैं, तो ये वो इसको हम GUI हो डालेंगे जाएगा। किस फॉर्म में, GUI और इसको कमांड किस लाइन फॉर्म में डालेंगे, GUI। GUI। ठीक, ओके। अब हम जिसे स्क्रीन कह रहे हैं ना, वो स्क्रीन भी कस्टमाइज होता है, क्योंकि जब आप GUI की बात करेंगे, ग्राफिक्स की बात करेंगे, तो रेजोल्यूशन, हाइट और विड्थ ये दोनों कंसिडरेबल हो जाता है। CUI में तो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन जब GUI की बात करेंगे तो स्क्रीन कितना इस्तेमाल होगा, क्या रेजोल्यूशन होंगे, कितने हाइट और विड्थ होंगे, ठीक है, ये भी इंश्योर करना होता है। तो जरूरी नहीं होता है कि हम अपने GUI परफॉर्म करने के लिए हम पूरे का पूरा स्क्रीन इस्तेमाल करें, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो स्क्रीन का वो एरिया, वो हिस्सा जिसका इस्तेमाल हम GUI पर्पस के लिए करेंगे, उसे हम विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडो। विंडो। यानी वो एरिया, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, विंडो। क्या नाम देंगे, विंडो। विंडो। और पाइथन इसे रूट के नाम से जानता है। यस, किसके नाम से जानता है, रूट के। ठीक है, क्लियर, क्लियर नहीं, क्लियर क्लियर, क्लियर सर। क्लियर, 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 क्लियर। इसे रूट के नाम से नहीं, इसे टीके के नाम से जानता है। किस नाम से, टीके। ठीक है, यानी विंडो को पाइथन में क्या कहेंगे, टीके। टीके क्या है, एक क्लास है। टीके क्या है, एक क्लास है। ये अलग बात है कि इस क्लास से हम रूट माने या आर माने जो भी मान के बनाना है बना सकते। अब जो भी टूल्स होंगे, GUI टूल्स, GUI टूल्स, तो एक टूल्स का हिस्सा तो आपका ऑलरेडी कौन हो गया, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये मेन है, इसीलिए मेरे दिमाग में रूट आ गया था। ये मेन है, ये होगा तो सब होगा, ये नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि ये कंटेनर है। क्योंकि ये क्या है, एक कंटेनर। कंटेन करेगा, तो इसको कंटेन करेगा सर। तो GUI टूल्स में क्या है सर, तो सर बहुत सारे चीज है सर। लेबल है सर, टेक्स्ट है, टैग है, हाँ, जिसे टेक्स्ट भी बोलते हैं, मैसेज भी बोलते हैं, यस, ठीक है, बटन है, ज्योमेट्री तो सर, मैसेज बॉक्स है, एंड सो मेनी थिंग्स। यानी ऐसे टूल्स को ये क्या करेगा, कंटेंट कराएगा। तो इसका मतलब ये भी समझे सर कि इन पे तो काम बाद में होगा, पहले मुझे किसे बनाना होगा, विंडो बनाना होगा। और विंडो पहले बनेगा तो किसके सर थ्रू, टीके के थ्रू सर। टीके के थ्रू। और उसके बाद इनको बनाना होगा और इनको इसमें शामिल करना होगा। इसको शामिल करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं पाइथन में पैक। क्या बोलते हैं, पैक। पैक। हम जैसे इसको पैक करेंगे, ये अपीयर हो जाएगा किसके साथ, टीके के साथ। और जब तक पैक नहीं करेंगे वो टीके के साथ अपीयर नहीं है, नहीं नहीं होगा। होगा। क्योंकि सब तो टूल्स है ना, अलग अलग टूल्स है।
सब अपना अपना जानता है, ठीक है। तो जब पैक करेंगे तो ये चला जाएगा इसके साथ, पैक नहीं कर रहे हैं तो इंडिविजुअल। क्लियर? यस सर। ओके। सर अच्छा, क्या इसको रन करा के तो बता दे या ऐसे स्केचिंग करके बता दे, आप लोग कर लीजिएगा। इस पे एक बार रन करा के दिखाइए सर। सर रन करवा दीजिए। सबसे पहले तो आपको टीके को यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा टीके इंटर। क्या नाम है? इंपोर्ट टीके इंटर। इंपोर्ट टीके इंटर, ठीक है। या फ्रॉम, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम, ठीक है, टीके इंटर इंपोर्ट टीके, ऐसे भी किया जा सकता है। दोनों में अंतर यह है कि इसमें सारा आएगा, उसमें सिर्फ एक ही आएगा जिसका नाम देंगे, ठीक है। अब इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं रूट या कोई भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। और इस टीके को रन कराने के लिए आपको लिखना होगा रूट डॉट मेन लूप। जब तक ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मेन लूप का मतलब है ये रनिंग रहेगा हमेशा, जब तक आपका ऑन रहेगा ये रनिंग कराता रहेगा। और इसको सीधे रन कीजिए।